हेलो हॉरर फैंस। आज मेरे पास एकदम खौफनाक कहानी है, सीधा वेवरली के शांत और रहस्यमय शहर से। एक भूली हुई लोरी और लिलियन नाम की एक छोटी सी भूतनी की कहानी। वेवरली के एक सुनसान कोने में घने जंगल के पार एक पुराना खंडहर घर था। शहर के लोग इसे भूतिया घर कहते थे और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे एक छोटी सी भूतनी लिलियन की कहानियां फुसफुसाते थे जो हॉल में घूमती रहती थी। लिलियन की कहानी कई साल पुरानी है। वह कभी उसी घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, एक खुशमिजाज और प्यारी बच्ची। उसकी माँ उसे हर रात सुलाने के लिए एक खूबसूरत लोरी गाती थी। लेकिन एक मनहूस दिन उसे एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद वे उसे बचा नहीं सके। उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे अपनी माँ की लोरी की आखिरी धुन याद नहीं थी, और इसलिए वह उस भूली हुई धुन की तलाश में घर में भटकती रही। एक ठंडी शरद ऋतु की रात थियो नाम का एक 11 साल का लड़का खुद को पुराने घर के पास घूमता हुआ पाया। उसने और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को उस तक जाने की हिम्मत दी थी, लेकिन वे आधे रास्ते में ही पीछे हट गए। थियो अपने डर के बावजूद उस भयानक घर को देखने के लिए बेचैन था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घोर अंधेरा था। पुराने समय की खुशबू हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक ठंडी हवा उसके गालों को छू गई। अचानक उसने सीढ़ियों के ऊपर एक हल्की सफेद परछाई देखी। यह लिलियन थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा चांदनी की तरह पीली थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, और उसकी सफेद पोशाक हवा में धीरे से लहरा रही थी। थियो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने महसूस किया कि यह भूत डरावना नहीं था, वह उदास थी। तुम कौन हो? थियो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लिलियन ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। मुझे याद नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग हवा में घुल मिल गई। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? थियो ने आगे पूछा। लिलियन ने अपनी धुंधली उंगलियों से बालों का एक लट हटाया और जवाब दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ, किसी का, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा किसका। थियो ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? लिलियन ने पलकें झपकाई और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक गाना, एक धुन। मेरी माँ मुझे हर रात सुनाती थी, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भूत रो नहीं सकते, इसलिए वे बस हवा में घुलते हुए लग रहे थे। थियो ने गहराई से सोचा, हो सकता है कि अगर हम धुन ढूंढ लें तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लिलियन की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी, लेकिन मुझे पूरी धुन याद नहीं है। कोई बात नहीं, थियो मुस्कुराया, हम कोशिश कर सकते हैं। थियो ने पुराने घर की धूल भरी अलमारियों को खोजना शुरू कर दिया। धूल भरी किताबों और फटे कागजों के बीच उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिला। यह जंग लगा हुआ था, लेकिन शायद यह अभी भी बज सकता था। यही हो सकता है, थियो ने उत्साह से कहा। उसने धीरे से बॉक्स खोला। एक धीमी खूबसूरत लोरी हवा में भर गई। लिलियन की आंखें चौड़ी हो गईं। यही है, यही मेरी माँ की लोरी है। जैसे ही धुन बजती रही, लिलियन के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैलने लगी। वह और भी तेज चमकने लगी। मुझे अब सब कुछ याद आ गया। उसकी आवाज राहत से भर गई। मुझे अपनी माँ याद है, मेरे पिता, मेरा कमरा, मेरी गुड़िया। वह हंसने लगी, खुशी हल्की और मुफ्त की आवाज। थियो देख सकता था कि लिलियन को आखिरकार शांति मिल रही थी। अब क्या होगा? उसने पूछा। लिलियन चमक कर मुस्कुराई। अब मैं घर जा सकती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। धीरे धीरे लिलियन की चमक तेज हो गई और फिर वह एक नरम रोशनी में गायब हो गई। अगली सुबह जब थियो उठा तो उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने बैग में देखा तो वहाँ पुराना म्यूजिक बॉक्स था। उस दिन से जब भी वह लोरी सुनता, उसे लिलियन की हंसी याद आती और वह जानता था वह अब अकेला नहीं था। वह अपनी माँ के साथ अपने असली घर में थी, और उस दिन से वेवरली के पुराने घर में किसी ने फिर कभी भूत नहीं देखा। सुनने के लिए धन्यवाद, और अधिक भूतिया कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।